का भी करे। आदरणीय बड़े भैया सुनीत सिद्धार्थ जी व्यंग के बड़े हस्ताक्षर हैं, लखनऊ में रहते हैं, बगल में रायबरेली हमारा घर है। हम भी पिछले दिन लखनऊ गए, सुनीत भैया के यहाँ पहुँचे, इनके चौराहे पे जाके हमने पूछा, हमने कहा सुनीत भैया यहीं रहते हैं? बोले और का, आगे चले जाओ, छठवां घर उनका है। हमने कहा एक बार और पूछ लें। तीसरे घर के पास पहुँचे, हमने कहा सुनीत भैया यहीं रहते हैं? बोले और का, आगे जाओ, नीले पेंट वाला जो घर है वो सुनीत भैया का है। हम पहुँचे, हमने डोरबेल बजाई, सुनीत भैया निकले। हमने कहा सुनीत भैया का घर यही है? बोले जी हाँ यही है। हमने कहा भैया एक बात नहीं समझ में आई, हमने सबसे पूछा, हमने सबसे कहा कि भैया सुनीत जी यहीं रहते, सबने कहा और का, आपसे पूछा तो आपने कहा जी हाँ। ये बोले दरअसल गोविंद भैया वो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो बोलते हैं और का, और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो बोलते हैं जी हाँ। तो हमने कहा अच्छा आप पढ़े लिखे हैं? बोले और का। आदरणीय सुनीत भैया स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। आज इस मंच की अध्यक्षता कर रहे देश के लाडले गीतकार हमारे मंचीय गुरु परम श्रद्धेय पवन बाथम जी, और कई देशों में काव्य यात्राएं कर चुके। बहुत पहले 95-96 हम लोगों का कायम जी कार्यक्रम में मिलन हुआ था। बड़े बैंक के बड़े बैंकर हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर अवस्थी जी, ओज के बहुत बड़े गीतकार बड़े भाई सरस जी, और इधर गीत के मधुबन जी हैं, संतोष जी हैं, और इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर शैलजा जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग सामने बैठे हैं तो आप सभी सुदूर रहता हैं, आपसे ही ये मंच है, आपसे ही ये कवि हैं और कविता है। अभी हमारे पांच गुरुओं का सम्मान हुआ है जी। अच्छा लगा कि शिक्षक दिवस 5 को है, पूर्व संध्या कार्यक्रम था, फिर वो आज ही रख लिया गया। अच्छा लगा कि आज भी जो जब व्यवस्थाएं बदलती हैं, जब परिवर्तन दिखता है, उसमें भी अगर परंपराएं बनी रहें, मान्यताएं बनी रहें, संहिताएं बनी रहें, रीत रिवाज बने रहें, तो ये सारा काम चाहे वो ओज के माध्यम से हो, गीत के माध्यम से हो, व्यंग के माध्यम से हो, हास्य के माध्यम से, ये कभी लोग करते हैं। और जहाँ व्यवस्था बदलती दिखती, खराब होती दिखती है, तो कोई किधर भी हो जाए, लेकिन मंच पे जब हमारे कवि वंश के कोई भी कवि खड़े होते हैं तो वो अपनी बात पूरी शिद्दत से कहते हैं, पूरी ईमानदारी से कहते हैं। मैं व्यंग का कवि हूँ, कुछ सामायिक घटनाओं पे भी लिखता हूँ, कुछ अलग अलग बिंदुओं पे बात करता हूँ। गुरुजी बैठे हैं, बहुत ज़्यादा कहने समझाने की बात नहीं है, लेकिन एक 4 पंक्तियाँ मैं पहले मंच के लिए पढ़ देना चाहता हूँ। स्वागत भैया, स्वागत स्वागत। कि एक काफिया मिलाने की जद्दोजहद का तुम्हें एहसास नहीं है। हाँ। एक काफिया मिलाने की जद्दोजहद का तुम्हें एहसास नहीं है, कवि की लगन और श्रद्धा पर तुम्हें विश्वास नहीं है। कई रातें शब्दों के साहित्य जानने में यूं ही गुजर जाती हैं। हाँ। कई रातें शब्दों के साहित्य जानने में यूं ही गुजर जाती हैं। कविता केवल कल्पना और विचारों के तालमेल का अभ्यास नहीं है। कविता केवल विचारों और कल्पना के तालमेल का अभ्यास नहीं है। कविता एकदम नहीं लिखी जा सकती है। अब मैं जिसके लिए मुझे बुलाया गया है, मैं उन पंक्तियों पर बात शुरू करता हूं, और अच्छा लगे, आपको अच्छा लगता जाएगा, उतनी देर पढ़ूंगा। स्वागत भैया। हमारे बड़े बड़े व्यंग व्रत कवि बैठे हैं, आप उनको अवस्थी जी को सुनिएगा। जी स्वागत भैया। कि कभी पैरों में खिंचाव सा लगता है। वाह। कभी पैरों में खिंचाव सा लगता है, कभी कमर में झुकाव सा लगता है। वाह। समझदार लोग कहते हैं कि ये ढलती उम्र का पड़ाव सा लगता है। वो सज संभल के
जवान होके आ गई पार्लर से, उन्हें क्या पता कि हमारी आंखों में मोतियाबिंद का ठहराव सा लगता है, हमारी आंखों में मोतियाबिंद का ठहराव सा लगता है। कुछ बातें हो जाती हैं। अब आप लोग सभी लोग गांव से जुड़े हैं, हम भी कभी गांव से जुड़े रहे, शहर चले जाएं बड़ी बात हो जाए, लेकिन मैंने कहा कभी अपनी परंपरा अपनी रीत रिवाज को हमेशा निभाए रखता। सुनिएगा आप लोग, बहुत मन से मैंने लिखा है इन पंक्तियों को और आपको याद आ जाएगा वो पुराने थे। छोटे से बिछौने पर ईंट की तकिया बनाकर, वाह, छोटे से बिछौने पर ईंट की तकिया बनाकर रात बिताने का आनंद गायब है। वाह वाह। छोटे से बिछौने पर ईंट की तकिया बनाकर रात बिताने का आनंद गायब है। फटी हुई कमीज पर माँ द्वारा सुई धागे से बना कलाकृति वाला पाबंद गायब है। वाह। और आजकल के बच्चे एक दिन में ही बदल देते हैं 3 जोड़ी, आजकल के बच्चे एक दिन में ही बदल देते हैं 3 जोड़ी, और एक जोड़ी कपड़े और जूते से पड़ोसी भी बारात कराते थे। वो मेल जोल वाला अनुबंध गायब है। बहुत मेल अच्छे, जोल वाला बहुत अनुबंध अच्छे भाई, गायब है। वाह वाह वाह। अब आदमी खुददार समझता है, नहीं कहता है। चलो एक काम ऐसा भी कर लिया जाए, चलो एक काम ऐसा भी कर लिया जाए, घर के रूठों को भी साथ में लिया जाए। वाह। सुनिएगा दादा, कि चलो एक काम ऐसा भी कर लिया जाए, घर के रूठों को भी साथ में लिया जाए। और यूं तो बहाने बहुत हैं ना मिल पाने के, यूं तो बहाने बहुत हैं ना मिल पाने के, चलो एक बहाना मिलने का भी कर लिया जाए। चलो एक बहाना मिलने का भी कर लिया जाए। वाह 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 वाह। अगर हम कर्म पे ही विश्वास करें, हाँ, गीता में कहा गया कर्म प्रधान, बिल्कुल है ना, तो मैंने ये कहना चाहा है कि तकदीर से हारा हुआ हारा नहीं होता। तकदीर से हारा हुआ हारा नहीं होता। सब कुछ मिल जाने का कोई पारा नहीं होता। तकदीर से हारा हुआ हारा नहीं होता। सब कुछ मिल जाने का कोई पारा नहीं होता। और जिंदगी की कर्म भूमि में उतरने के लिए, जिंदगी की कर्म भूमि में उतरने के लिए तकदीर कभी तदबीर का सहारा नहीं होता। तकदीर कभी तदबीर का सहारा नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कभी ये लगता है कि व्यवस्थाएं जब डामाडोल होने लगे तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि कुछ ना कुछ कहते रहना चाहिए। अभी आपने देखा कि एकदम बदलते हैं, कभी क्या बदल जाता है, कभी कैसे बदलता है। तो देखिएगा कि सत्ता की गंगोत्री में नहाकर, सत्ता की गंगोत्री में नहाकर भ्रष्टाचारी यज्ञोपवीत हो गए। सत्ता की गंगोत्री में नहाकर भ्रष्टाचारी यज्ञोपवीत हो गए। ईडी और सेबी की पत्रावली में, ईडी और सेबी की पत्रावली में सदाचारी मनोनीत हो गए। और जिन्हें जेल भेजने का दम्भ सारे मंच पर किया करते थे, जिन्हें जेल भेजने का दम्भ सारे मंचों पर किया करते थे, उनके सानिध्य में आए तो सदाचारी में परिणीत हो गए। उनके सानिध्य में आए तो सदाचारी में परिणीत हो गए। अब है क्या, चल क्या रहा है, समझने और सोचने की ये बात है कि इस समय चल क्या रहा है कि सह और मात का खेल निरंतर जारी है। सह और मात का खेल निरंतर जारी है। विपक्षियों पर ईडी और सेबी बहुत भारी है। सह और मात का खेल जारी है। विपक्षियों पर ईडी और सेबी बहुत भारी है। सुकून से जीना है तो सत्ता से सवाल मत करना।
सुकून से जीना है तो सत्ता से सवाल मत करना, वरना आज नहीं तो कल तुम्हारी भी बारी है, वरना आज नहीं तो कल तुम्हारी भी बारी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यूं तो पढ़ते रहें, बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ लिखने को है। मैं एक रचना पढ़ना चाहता हूं जिससे कि यहाँ पर जितने और वरिष्ठ लोग हैं, समय मिले। जी, स्वागत भैया। सब लोग सुनते रहे, पता लगे धीरे धीरे कम जी, एक रचना पढ़ के मैं स्थान लेना चाहता हूँ। जी जी। कि एक दिन चौराहे पर घूम रहा था, एक दिन चौराहे पर घूम रहा था, अपनी कल्पना को खोज रहा था। तभी एक शख्स मेरे पास आया, बोला, भाई साहब शांति कहाँ निवास करती है। तभी एक शख्स मेरे पास आया, पहले शख्स आया, फिर फरमाया, बोला, भाई साहब शांति कहाँ निवास करती है। मैंने कहा, गरीब की गुर्बत में, किसान की किस्मत में और मजदूर की मेहनत में शांति निवास करती है। गरीब की गुर्बत में, मजदूर की मेहनत में और किसान की किस्मत में शांति निवास करती है। नेता के वादों में, मंत्री के इरादों में और संतरी के किरदारों में शांति निवास करती है। वाह वाह। साधु की कुटिया में, साध्वी की चुटिया में और फकीर की लुटिया में शांति निवास करती है। यदि इन सब में ना मिले तो हिमालय पे जाइएगा, अन्यथा शौचालय में शांति को पाइएगा। क्या बात है, यदि क्या इन सब बात में है, ना क्या मिले बात है, तो क्या हिमालय पे जाइएगा, अन्यथा शौचालय में शांति को पाइएगा। वो बोला, भाई साहब आपने मुझे गलत समझा है, मेरी बात को जांचा न परखा है, मैं तो अपनी शांति की बात कर रहा था, इस बच्चे की माँ का पता पूछ रहा था। मैंने पुनः उसे अपने पास बुलाया और बड़े नम्र भाव में समझाया कि यदि तुमने खुद को अपने माता पिता के आदर्शों से सजोया है तो फिक्र ना करो, अगले महीने की किसी तारीख का हलकारा सम्मन लाएगा और तुम्हारा शांति से न्यायालय में मिलाप हो जाएगा, वरना ईश्वर ही तुम्हारा मालिक है।